वेलकम टू न्यू सेशन पेड्रोटिक्स। दिस इज़ अजीम खान और देख लेकिन अजीम खान चैनल। तो आज के हमारे साथ पेड्रोटिक्स का एक चैप्टर है, इस वो का नाम है इम्यूनाइजेशन। ठीक है, जो इम्यून सिस्टम होता है इसको इम्प्रूव कैसे करें। ठीक है, इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव कैसे करें। ठीक है, इम्यूनियम सिस्टम इम्यूनाइजेशन सिस्टम कैसे कहते हैं, जो हमारे गुड बैक्टीरिया जो होते हैं। ठीक है, हमारे गुड बैक्टीरिया जो होते हैं, यानी असल में ये एक हमारे जिस्म की एक फौज है। क्या है? फौज है जो मुखालिफ लड़ते हैं, वायरस से, बैक्टीरिया से, सब चीज़ों से ये लड़ते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये इसमें एंटीबॉडीज़ होते हैं। ठीक है, एंटीबॉडीज़, तो वो एंटीबॉडीज़ क्या करते हैं, वो लड़ते हैं। ठीक है, तो इस इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं लेकर आया आपके लिए जो वीडियो है वो है वैक्सीन। क्या चीज़ है? वैक्सीन। वैक्सीन यानी वैक्सीनेशन। ठीक है, तो पीडियाट्रिक्स में वैक्सीनेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, जब चिल्ड्रन का बर्थ होते हैं, ठीक है, तो उसमें वैक्सीनेशन कैसे किया जाता है। मैं जो आपका शेड्यूल बताऊंगा, कोई और कंट्री वाला देखते हैं तो इसके लिए तो सॉरी, लेकिन मैं पाकिस्तान का जो टेबल होता है ना, जो इम्यूनाइजेशन पीरियड का टेबल होता है जो बच्चों के लिए देते हैं, आम तो ये सेम होते हैं, यानी यूएसए से ये सारे लेते हैं, WHO से, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट होते हैं। ठीक है, लेकिन मैं वो डिफ्रेंशिएट आपको हल करूँगा। ठीक है, वो कोई मसला नहीं रहेगा इसमें। तो इम्यूनाइजेशन जो चैप्टर मैंने बताया, वैक्सीनेशन का जो चैप्टर बनाया, तो इसमें वैक्सीनेशन किस चीज़ की वैक्सीनेशन, MMR, रेट्रोवायरस, वेरोला, टाइफाइड, येलो फीवर, प्रोटेसिस, हेपेटाइटिस, कोलेरा, इन्फ्लुएंजा और इंस्ट्रक्टेबल पेलोई और रेबीज, डिप्थीरिया, टेटनाइस। ठीक है, ये एक टॉक्सिड्स है। ठीक है, पॉलीसेकेराइड वैक्सीन हमारे पास है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैक्सीन जो है वो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो ये वैक्सीन वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन इससे पहले क्या चीज़, इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की अपने चैनल पर, जिसके एंटी वायरल थेरापी। तो विज़िट करें खान आज़म क्लिनिकल चैनल, और वहाँ पर जो मैंने वीडियो मैंने जो वीडियो अपलोड किया तो वो एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो हमारे पास इम्यूनाइजेशन का डिफिनेशन कैसे होगा, ये प्रोसेस होता है इंड्यूसिंग किस चीज़ की, इम्यूनिटी की। ठीक है, जो अगेंस्ट काम करते हैं किस चीज़ के, डिजीज़ की। ठीक है, तो ये तो आम बात है। और फिर क्या करेगा, हमारे पास इम्यूनिटी जो है वो फर्स्टली प्रिपरेशन करेगी। ठीक है, इसलिए एमिनोग्लोबुलिन जो एक प्रोटीन होता है, ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन ये प्रिपरेशन करेगा एंटीबॉडीज़ की ऊपर होते हैं। ठीक, कंटेन एंटीबॉडीज़ के ऊपर प्रिपरेशन करते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, और टॉक्सिक के खिलाफ काम करते हैं। ठीक है, और इसको टॉक्सिक आ रही है, इसको बोलते हैं वैक्सीन, या टॉक्सिक बोलते हैं या वैक्सीन बोलते हैं। तो वैक्सीन क्या चीज़ है, ये हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ठीक है, और ये हमारे इम्यूनिटी को इंड्यूस करता है, यानी एक हमारे पास प्रोटीन शन जैसे होता है एंटी बॉडीज़, जो एंटीबॉडीज़ के ऊपर होता है, एक प्रोटीन शन जैसे होता है, जैसे हमारे पास हेमोग्लोबिन है, ऐसे इम्यूनोग्लोबुलिन एक प्रोटीन होता है। ठीक है, और वो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, एंटी टॉक्सिक के खिलाफ काम करते हैं। इस टॉक्सिक को हम क्या करते हैं, असल में वैक्सीन कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास वैक्सीन हुआ। तो वैक्सीन हमारे पास असल में ये है, ये वैक्सीन है। क्या है वैक्सीन? तो प्रोटीन है, सिमिलर ये प्रोटीन है। ठीक है, और वायलेंट इन्फेक्शन ऑर्गेनिज्म के लिए ये यूज़ होते हैं, यानी वायरस के खिलाफ ये काम करते हैं। ठीक है, वायरस में मैंने बताया आपको लाइसोसोम होता है। ठीक है, पहले मैं वीडियो डिस्कस कर चुका हूँ, उसमें मैंने कहा कि रिसेप्टर्स होते हैं, एंटीजन्स होते हैं। ठीक है, और एंटीजन क्या करते हैं, रिसेप्टर बनाते हैं। ठीक है, रिसेप्टर लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम क्या करते हैं, रिप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, रेप्लिकेशन आप मैसेंजर RNA फिर बनाते हैं। ठीक है, और मैसेंजर DNA बनाते हैं। ठीक है, तो ये उस सिचुएशन को क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं, किस चीज़ की वजह से, इम्यूनोग्लोबुलिन की वजह से। टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, वैक्सीन इसको करने के लिए होते हैं। ठीक है, ये वैक्सीन बनाने के लिए 3-4 फेज होते हैं, 3-4 फेज, ये 1 फेज 2 फेज 3 फेज में करते हैं। ठीक है, पहले तो ये तैयार करते हैं पहले, बाद में एनिमल पर अप्लाई करते हैं, और इसके बाद ह्यूमन पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास कोरोना वैक्सीन आया है अभी, कोरोना वैक्सीन जो आया है, जो चाइना वाले ने तैयार किया है। ठीक है, हमारे पास जो
कोरोना के खिलाफ है, या रशिया जो है स्पुतनिक वैक्सीन के नाम से आता है, रशियन वैक्सीन जो है वो स्पुतनिक के नाम से आता है, ठीक है। तो ऐसी रूबेला वैक्सीन जो है ये हमारे पास, ठीक है। तो हर कंट्री ने अपने अपने वैक्सीन जो है वो तैयार की है, ठीक है। तो इसलिए क्या चीज़ है, ये इसकी 3 फेस में होता है, ये वैक्सीन बनाई जाती है। तो ये वैक्सीन की जो है ये, अभी मैं पेडियाट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, ये पेडियाट्रिक्स का क्लास है। तो पेडियाट्रिक्स में हम यानी बर्थ के टाइम कौन कौन से वैक्सीन देते हैं, ठीक है। ये तो थोड़ा वैक्सीन का जो है डिफिनेशन था, ठीक है। तो अब हम यानी बच्चे में जो ट्यूबरकुलोसिस होता है, टीबी होता है, डायप्टीरिया होता है, या टिटानस पेलियो वायरस होता है, या मिलेसी वायरस होता है, ठीक है, या हेपेटाइटिस है, या हेपेटाइटिस बी वायरस होता है, या इन्फ्लुएंजा वायरस होते हैं। तो वो किस किस टाइम देते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक टेबल दिखा दूंगा, ये हमारे पास है टेबल, इसको देखो। सून आफ्टर बर्थ फर्स्ट डोज आप लगाएंगे बच्चे को, उसको कहते हैं BCG वैक्सीन, ठीक है। BCG का एब्रिविएशन क्या है, तो BCG के एब्रिविएशन है बेसिलई क्लाइमेटी ग्यूरिन, इसका है बेसिलई, ठीक है। ये आगे आएगा बेसिले क्लाइमेटी ग्यूरिन, ठीक है, क्लाइमेट ग्यूरिन, ठीक है, ओके। तो मैं फिटरेटिक्स के लिए कौन सा बुक यूज़ करता हूँ, सॉरी मैंने पहले बताया होता तो मैं अभी भूल गया, तो अभी बताता हूँ। ये हमारे पास है परवेज़ अकबर खान का बुक है, परवेज़ अकबर खान का बुक है, फिटरेटिक्स लिखा है, बहुत अच्छी तरीके से लिखे, बहुत एक्सप्लेनेशन है इसमें, ठीक है। ये बुक ले लो, तो मैं ये पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो BCG का मतलब क्या है, बेसिली क्लाइमेटिक ग्रीवलिन, ठीक है। तो ये हमारे पास BCG हुआ। अभी जो है ये क्या कहते हैं, 0.5 ml जो है ये एंट्राडर्मल जो है लगाते हैं वैक्सीन, ठीक है, डर्मल डेल्टाइड राइट डेल्टाइड में लगाते हैं, ठीक है। ये टिक्का हम कहते हैं, पश्चिम में टिक्का कहते हैं, जो उर्दू में भी उसको टिक्का कहते हैं, ठीक है। तो टिक्के लगाते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, टिक्का लगाते हैं। तो 0.05 ml जो है वो एंट्रामस्कुलर में लगाते हैं, कौन सी BCG सून का किस टाइम, बर्थ टाइम, ठीक है, सून आफ्टर बर्थ टाइम, ठीक है। तो OPV का मतलब क्या है, OPV जो है ये O की मतलब है ओरल, ओरल पोलियो वैक्सीन, पोलियो, P का मतलब है पोलियो, ठीक है। ओरल पोलियो वैक्सीन जो है ये 2 ड्रॉप्स होते हैं, ठीक है, ये माउथ में देते हैं, मुंह में देते हैं, माउथ में, ठीक है। तो 2 ड्रॉप्स वैक्सीन होते हैं। इसके बाद हमारे पास कौन सी वैक्सीन है, पेंटावेलेंट, ठीक है। ये हमारे पास कौन सी वैक्सीन है, पेंटावेलेंट वैक्सीन, ठीक है। तो ये वैक्सीन क्या काम करता है, ये वैक्सीन क्या करता है, ठीक है। तो ये किस टाइम देते हैं, ठीक है। तो एक तो 6 वीक्स हो गया, क्या हो गया, 6 वीक्स हो गए। अभी पेंटावेलेंट है, OPV है, तो ओके। तो पेंटावेलेंट वैक्सीन जो है एल इज नोन एज, इसको हम 5N वैक्सीन इसको कहा जाता है, ठीक है। और ये जो है डायप्टीरिया और ये चीज़ के लिए, ट्रीटिंग डिजीज़ के लिए, टिटानस हेपेटाइटिस B के लिए यूज़ होते हैं, डायप्टीरिया और टेटनस के लिए कम्बिनेशन में यूज़ होते हैं, ठीक है। इसको हम HIV वैक्सीन भी कहते हैं, ठीक है, HIV वैक्सीन कहते हैं, ठीक है। तो ये डायप्टीरिया इस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं। पेंटावेलेंट, ठीक है, ये भी ओरल देते हैं, रेट्रो वायरस के खिलाफ देते हैं ओरल। और ये जो है निमाकोकल, जो निमाकोकल वैक्सीन है वो भी क्या करता है, नमूनिया के खिलाफ जो है वो यूज़ होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 to 6 वीक देते हैं, 2nd वीक से लेकर 6 वीक तक ये देते हैं, ठीक है। अभी इसकी बात 3rd वीक से लेकर 10 वीक तक, 3rd वीक से लेकर 10 वीक तक हम क्या कर देते हैं, पेंटावेलेंट 2nd डोज करते हैं, ठीक है। ये भी 0.5 ml IM स्टेट, ये सारे जो वैक्सीन है ये IM स्टेट लगते हैं, ठीक है, एंट्राडर्मल लगते हैं, ठीक है। और ये भी IM स्टेट, ये भी 0.5 ml IM स्टेट। रोट्रोवायरस जो है 2 ड्रॉप्स 2nd डोज, ये 1st डोज, ये 2nd, ठीक है। निमाकोकल 2 वैक्सीन, ठीक है, 0.2 ml। फिर 14 वीक्स जो है ये कौन सा वैक्सीन लगाने जाते हैं, पेंटावेलेंट, OPV वैक्सीन, IPV वैक्सीन, और फिर क्या है, निमाकोकल वैक्सीन,
ठीक। तो ये हमारे पास हेपेटाइटिस के लिए और डायप्टीरिया के लिए जो यूज़ होता है ये वैक्सीन है, ठीक है। ये लेकिन ये ओरल होता है, ओफीवीस लेके आ जाता है, ये IM लगाया जाता है, ठीक है। और पेंटावेलेंट ये जो है ये डायप्टीरिया जैसी बीमारी और हेपेटाइटिस जैसी बीमारी के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ये हमारे पास एक और वैक्सीन है जो मेलेसिस के लिए यूज़ होता है, ठीक है। जो मेलेसिस मेनपस और रूबेला जो जैसी बीमारी होते हैं ना, तो इसके लिए क्या होता है यूज़ होता है, ठीक है। तो इसमें 2 3 और कौन कौन से होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, और ये चीज़ के लिए ये यूज़ होते हैं। ओके। तो एक्यूट वायरल रिस्पायरेटरी इलनेस जो होते हैं, तो क्या होता है हमारे पास डायप्टीरिया जो होता है वो मेलेसिस लगाते हैं, ठीक है। ओके। सो ये भी हमारे पास डोज है, ठीक है। ये 3rd डोज लगाते हैं इसमें, ठीक है, 3rd डोज लगाते हैं, ठीक है। और ये आफ्टर 15 वीक्स जो है हमारे पास MM वायरस जो मेलेसिस वायरस, ये रूबेला वायरस भी लगाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थी, टेबल थी, ठीक है। तो ये वैक्सीन इसको लगाए जा सकते हैं। ओके। तो अभी थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं कि BCG वैक्सीन क्या है, इसकी में ये चीज़ क्या है, ठीक है। तो ये बुक में अभी मैं थोड़ा डिस्कस करूँगा। तो ओके। तो हमारे पास जो है BCG वैक्सीन, देखो ये का कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक है। ये हमारे पास है प्रिस्क्रिप्शन रिकमेंडेशन, ठीक है। तो BCG वैक्सीन क्या है, ये बेसिलस क्लाइमेटिक गिरोइन, ठीक है। मोस्ट वाइडली यूज वैक्सीन वर्ल्ड वाइड। BCG जो है लाइफ वीकेंड अटेंटेड स्ट्रेन वाले होते हैं, ठीक है। और ये माइक्रोबिक्टम BOS के लिए जो यूज़ होता है, माइक्रोबिक्टम बेसिलाई बैक्टीरिया, माइक्रोबिक्टम बैक्टीरिया जो होता है इसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो नॉर्मल कोर्स ये जो वेल ऑक्सीजन है 30 मिनट में डिसअपेयर्ड होता है, ठीक है। और ये 3 वीक में किए जाते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने टेबल में बताया 6 to 5 वीक में किए जाते हैं। तो अगर ये गलत जगह लगाए तो यानी ये थोड़ा गलत जगह लगाए तो फिर ये स्कार्फ हो सकता है, आल्सर आपको लग सकता है, ठीक है। यानी ये डोज थोड़ा ज़्यादा किया, ये डोज क्या किया, ज़्यादा किया तो फिर भी लग सकता है, ठीक है, आल्सर लग सकता है। ये हमारे पास है ड्यूरेशन ऑफ इम्यूनिटी लॉन्ग बोस्ट डोज वाइल्ड वायरस के खिलाफ ये डोज लगाया जाता है, ठीक है। इन्वॉल्व स्टेज ऑफ OPV क्या है, ये एडमिनिस्ट्रेशन करता है एंटीबॉडीज रिस्पॉन्स के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास है BCG वैक्सीन। इसकी ऐसी जैसे हमारे पास मेलेसिस जो है ये वैक्सीन लाइव वैक्सीन है, ठीक है। ये अटेंटिवली ड्यूरेशन किया जाता है इसके लिए, ठीक है। ये एफिशिएंसी 9 to 12 से होते हैं, ठीक है। और डोज जो है 0.5 ml जो है सबक्यूटेनियसली ये लगाए जाते हैं, ठीक है। ओके। हेपेटाइटिस B वैक्सीन है हमारे पास, ऐसे देखो ये रूटीन वाइल वैक्सीन लगाए जाते हैं चिल्ड्रन को, ठीक है, जिसके हेपेटाइटिस से। ये रूबेला वैक्सीन है, देखो ये हमारे पास क्या है, रूबेला वैक्सीन ड्यूरिंग रूबेला इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये गेस्टेशन के दौरान भी लगाए जाते हैं, ठीक है। ओके। ये निमेकोकल वैक्सीन है जो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया के लिए यूज़ होता है। निमेकोकल के मैंने बताया था, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं चिल्ड्रन में, नमूनिया होता है। ये बात बता दो नमूनिया के बारे में, अच्छा बात बता, तो जो C सेक्शन में जो बच्चे होते हैं ना, C सेक्शन में, ठीक है, तो इन बच्चों को टेकेपनिया का बहुत चांसेस होता है, टेकेपनिया का, ठीक है। और फिर वो क्या होता है, रिस्पायरेटरी का बहुत प्रॉब्लम होता है, तो हर बच्चा नमूनिया होता है, वो बच्चा बार बार नमूनिया होता है, जो बच्चा जन्म से बार बार नमूनिया होता है तो ये प्रॉब्लम होता है। C सेक्शन से ज़्यादातर बच्चे में टेकेपनिया होता है, ठीक है। तो फिर इसके लिए ये वैक्सीन जो है रिकमेंड करते हैं, ठीक है। इसके लिए टाइफाइड जो है हमारे पास अगेंस्ट सनमिनोला टाइफाइड, तो आप जानते हैं सनमिनोला बैक्टीरिया लगाते हैं, ठीक है। ये थोड़ी थोड़ी बातें मैं इसलिए डिस्कस नहीं करता क्योंकि ये आप जो पेडियाट्रिक्स जो बच्चे पढ़ते हैं तो उसका मेरे ख्याल से बेसिक मजबूत होता है, ठीक है। तो वो सल्मोनेला बैक्टीरिया को और ये इसको जानते हैं क्योंकि वो उसने माइक्रोबायोलॉजी जो सही तरीके से पढ़े होते हैं, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा डिफाइन करूँगा, थोड़ा थोड़ा आपको समझा दूंगा, ठीक है। शगीला सल्मिनोला, तो ये एंट्रिक टाइफी बैक्टीरिया है, ठीक है। ये टाइफाइड फीवर लगाते हैं, एंट्रिक फीवर भी लगाते हैं, ठीक है। ये सल्मिनोला और शगीला भी इसके साथ वो डाइसेंट्री और डायरिया में काम करते हैं, ठीक है। बहुत वैक्सीन से ये क्या करते हैं, इसके लिए हम लगाते हैं, ठीक है। ये वैक्सीन जो है हम ये लगाते हैं।
तो डोज जो है ये कंट्राइंडिकेशन जो है ये एडवर्स इफेक्ट जो है हमारे पास हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन जो होता है, हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन लगाते हैं इसको, ठीक है। ये मैं पे क्यों बताता कि टेबल में मैंने ये सब कुछ समझा दिया, ठीक है, बस आपको थोड़ा बुक में समझा देता हूँ। तो ये सेल्फ स्टडी है आपके लिए, ठीक है, तो ये सेल्फ स्टडी करो। हेपेटाइटिस ए वैक्सीन जो है अवेलेबल है 2 फॉर्मुलेशन में, ठीक है, ये भी है हमारे पास वैक्सीन, ठीक है, और ये वैक्सीन है हमारे पास, ठीक है, और 16 वैक्सीन जो है ये भी मौजूद है, ठीक है, और हमारे पास कॉन्ट्राइंडिकेटेड शुगर वैक्सीन, ओके। चैप्टर नंबर 4 पर आता है सोशल एंड प्रिवेंटिव पेडियाट्रिक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास थी इम्यूनाइजेशन, क्या चीज़ थी, इम्यूनाइजेशन, ठीक है, टीबी वैक्सीन, डायरिया, टिटाइनस। तो ये थोड़ा थोड़ा अपने आप पढ़ो, ठीक है, और मेरे जो पिछला वीडियो अपलोड किए ना तो देखा। और ये किताब जो है ये मैं एक बार फिर बताता हूँ कि ये परवेज़ अकबर खान की बुक्स है, परवेज़ अकबर खान का बुक्स है, ठीक है, पाकिस्तानी है, आप ये यूज़ कर सकते हो, ठीक है, पठान भी है। तो ये बुक्स जो है ये आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, ठीक है। मैं व्हाट्सएप का नंबर देता हूँ और डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, जीमेल भी देता हूँ, व्हाट्सएप भी है, और फेसबुक, ऐसा इंस्टा, टेलीग्राम, सब पर आप रबता कर सकते हो। जो भी आपकी क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैं थोड़ा थोड़ा अपने चैनल में थोड़ा थोड़ा ये असल में जो है ये लर्निंग ऐसे बेसिक लर्निंग वाली नहीं है, क्योंकि ये क्लिनिकल चैनल है, ठीक है। तो मैं थोड़ा थोड़ा क्लू दूंगा आपको, यानी अभी इसका क्लू दिया तो ये सेल्फ स्टडी करनी होगी, ठीक है। ये BCG की वैक्सीन के बारे में बताएं तो ये थोड़ा सेल्फ स्टडी करनी होगी। जो भी आपको मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। एक बार मैंने ये पढ़ लिया, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़, और दुआओं में याद रखें, ठीक है। फिर मैं अगले वीडियो में ये मैं तो सब क्लिनिकल में डायबिटीरिया, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, और ये धीरे धीरे मैं कवर करता हूँ, तो आप ये समझेंगे टाइफाइड, ये निमोकोकल नमूनिया, ठीक है, हेपेटाइटिस ए, इसमें मैंने कोई भी नहीं किया। तो मैं 1 बाय 1 ये सारे के सारे डिटेल्स 1 बाय 1 डिजीज़ जो है मैं अपने चैनल पर डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। तो अल्लाह हाफिज़ और दुआओं में याद रखें।